तंत्र मंत्र और मॉडल का मर्डर। मौत से पहले मनमोहन विद्या का क्या है कनेक्शन। हैदराबाद में एक महिला अपने पति का कत्ल कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए वो खूनी खेल खेलती है। ऐसा खूनी खेल जिसमें कत्ल तो होता है, लेकिन कत्ल के बावजूद इंसान को जिंदा रखा जाता है। इस खेल के तहत जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो उसमें कामयाब भी होती है, लेकिन तभी एक दिन मटन सूप बनता है और इस महिला का पूरा खेल सामने आ जाता है। हैदराबाद में एक ब्लाइंड मर्डर केस का सबसे अहम सुराग बनता है मटन। ये कहानी हैदराबाद की रहने वाली स्वाति और उसके सुधाकर की है। साल 2020। स्वाति और सुधाकर की शादी को 3 साल बीत चुके थे। उनका एक बेटा भी था, लेकिन स्वाति एक दूसरे शख्स राजेश से प्यार करती थी। राजेश के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना अपने पति की हत्या का रास्ता। स्वाति एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अपने पति को एनेस्थीसिया देकर मारा डाला। स्वाति के लिए ये बेहद आसान था। उसने अपनी पति की लाश को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से शुरुआत हुई स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड की एक खौफनाक प्लानिंग की। स्वाति दुनिया के सामने वो अपने पति को जिंदा रखना चाहती थी ताकि कोई सवाल ही न पूछे जाएं। इस प्लानिंग के तहत स्वाति ने राजेश यानी अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डाला। उसका चेहरा जलने लगा तो वो तुरंत अपने ससुराल वालों के पास उसे लेकर गई और बताया कि सुधाकर यानी उसके पति के चेहरे पर एसिड गिर गया है। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के परिवार से सामने सुधाकर बनाकर पेश किया। दोनों की कद काठी एक जैसी थी। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के कपड़े पहना दिए और उसे वैसे ही तैयार भी कर दिया। परिवार वाले राजेश को सुधाकर मानकर अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। स्वाति का प्लान बखूबी काम कर रहा था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अस्पताल में सुधाकर बन चुके राजेश का इलाज शुरू हो गया। परिवार वालों को राजेश की हरकतों पर शक तो हो रहा था, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। स्वाति ने सारी चाल बेहद शातिर तरीके से चली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान राजेश को मटन सूप दिया गया। अब ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वाति का चाल यहाँ आकर पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। मटन सूप बन गया सबसे बड़ा सुराग। राजेश को मटन सूप दिया गया तो उसने सूप पीने से इनकार कर दिया। उसने अस्पताल वालों को बताया कि उसे सिर्फ वेज खाना दिया जाए क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाता है। मटन सूप वो नहीं पी सकता। अस्पताल स्टाफ ने उसे वेज खाना दे दिया, लेकिन ये बात सुधाकर के परिवार तक पहुंच चुकी थी। शक तो उन्हें पहले ही राजेश पर होने लगा था, लेकिन इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि ये शख्स सुधाकर नहीं है। सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और मटन सूप उसे बेहद पसंद था। सुधाकर के परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई और फिर राजेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। स्वाति का खूनी खेल सामने आ चुका था। मटन की वजह से सुधाकर के कत्ल का केस सुलझ चुका था। नाम चेहरा सब कुछ बदलने के बावजूद मटन सूप ने कातिल को सामने ला दिया था।